औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लील फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और तमाम कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम इनकी रसद व हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमो पेश अम्बिया कराम इस रोए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ लाए और दुनिया से वापस चले गए। इन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और इनकी हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अम्बिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा और इनका ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, इन तमाम पर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ रिवायात और अहदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी ज़िंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से ज़िंदा रखा और ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनकी हमेशा ज़िंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबूस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और इनकी किताब में यह वाज़ेह लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को हक़ की तरफ बुलाते रहे और दावत हक़ देते रहे, लेकिन वो बदबख्त इन पर ईमान ना लाए और आपको झुठलाती रही और इन पर बहुत ताशनी करती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इस तरह जहालत पर डटे रहेंगे। एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इनसे कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो इन में से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबिक़ा दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो यहूदियों ने देखा कि अगर किस तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए और इनको कत्ल कर दिया जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतिया नूज़ नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो इधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़ क़यामत होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए और इधर यहूदी बाहर खड़े हो शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जो शख्स आप रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल करने के लिए भेजा गया था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि तूतिया नूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर कब बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर गुजर गई
لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھا کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا، نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، اگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین پر گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے گئے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا، اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسرے روایات میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہ پسند نہ آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کے سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ اور جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا، تو اس وقت اس مجمع میں کوئی موجود بھی نہیں۔ اس انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھ کر آسمان کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا،
वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और हज़रत मूसा का उम्मती बना दे। यह आवाज़ सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मुझे यह हुक्म दिया कि ए अनस रज़ियल्लाहु अन्हा, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाते हैं कि जब मैं इस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा, ए बंदा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो उस वक्त हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुलाया और इस हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमा इकराम लिखते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर रोज़ा रखते हैं, हज के मौके पर हज अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि चौथे नबी के जो आज भी ज़िंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके ज़िंदा होने की भी रिवायात मिलती हैं। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है, वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर होने का भी ज़िक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत अनस बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अब कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बुलंद करते जाते। शाम होती तो आपकी नेकियां बेशुमार हो जाती। ज़मीन पर रहने वाले इंसानों में से सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया ताकि एक मरतबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचा आपके कहने के मुताबिक मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी जान निकाल ली थी और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया गया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर उसने जन्नत की सैर करने का इरादा किया तो आप जन्नत की सैर कराई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर ही रहना पसंद करूँगा। चुनांचे फरिश्तों ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस चले जाएँ। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज़ कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की भी तकमील हो गई और फिर दोबारा ज़िंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही रहने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।